बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज मैं आपको एक बहुत काम का फार्मूला बताता हूँ पर्सनल डेवलपमेंट का, और अगर आपने मेरी बात गौर से सुन ली और इसके ऊपर अमल कर लिया तो कोई वजह नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव ना आए, आप इम्प्रूव ना कर सकें। तो गौर से सुनिए। आदमी को दीन के लिए और दुनिया के लिए थोड़ा सा खुद गर्ज होना पड़ता है, इस दुनिया में जीने के लिए और आखिरत में जन्नत पाने के लिए। मिसाल के तौर पर, आप नमाज का वक्त हो गया है और कोई बंदा बोलता है कि जाओ बाहर जाके ना मेरा ये सौदा सल्फ लेकर आ जाओ। जो बेचारे हमारे नौजवान होते हैं, जिनकी जॉब नहीं लगी होती, 18 से 22-23 साल के ऊपर होते हैं, वो पूरी दुनिया के मजदूर होते हैं, पूरी दुनिया के गुलाम होते हैं। अब्बा भी काम बता रहे हैं, अम्मा भी काम बता रहे हैं, मोहल्ले वाला भी काम बता रहे हैं, चाचा ताया मामा, हर बंदा जो उनको दिखता है बोलते हैं तुम वेले, और वेले को वो काम बताते चले जाते हैं। अब आप बोलते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप सबको प्लीज़ करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हर बंदा बोले। जो बंदा खुदगर्ज अपने लिए नहीं होता वो कभी भी ना नहीं बोल सकता, वो हाँ 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 बोलता चले जाता है और पिसता चले जाता है। आप सबके लिए काम करते हैं और आप पीछे रह जाते हैं। आप बोलते हैं मुझे माँ बाप की खिदमत भी करनी है, मुझे बहन भाइयों का भी ख्याल रखना है, मेरी बहन है, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे घर वाले हैं, घर की मासी है उसको भी ड्रॉप करके आना है, ये भी करना है वो भी करना है, सारे काम करते रहते हैं। और यही माँ बाप आपको ताना देंगे 10 साल बाद कि छोटे भाइयों को देखो कहाँ पहुँच गए, बिज़नेस कर रहे हैं, पैसा लेके आ रहे हैं, और तुम निकट्टू, तुम हडेराम, तुमसे कुछ नहीं हो सका और तुम उनके टुकड़ों के ऊपर पल रहे हो। वो भैया पिछले 10 साल जब मुझे कुछ करने का था, जब मौका था मैं पढ़ सकूँ, बाहर जा सकूँ, काम कर सकूँ, तब तो आपने बोला कि जी मेरे पास घर पे बैठ जाओ, और तुम चले जाओगे तो गाड़ी कौन धोएगा, मेरे पाँव कौन दबाएगा, और सौदा सल्फ कौन लेकर आएगा। पूरी ज़िंदगी आपके ऊपर त्याग दिया, अभी आप मुझे गाली दे रहे हो। बंदे ने पूरी ज़िंदगी माँ बाप की खिदमत के ऊपर लगा दी, 50 साल का हो गया, माँ बाप इंतकाल करते हुए उसको बोलते हैं तुमने कुछ नहीं किया, हमारे सारे में पड़े हुए, हमने तुम्हें भी पाल लिया, तुम्हारे बच्चों को भी पाल लिया। तो किसी ना, ये नहीं कह रहा माँ बाप की खिदमत ना करें, बिल्कुल भी नहीं बोल रहा घर का सौदा सल्फ लेके नहीं आए, थोड़ा टाइम अपने आप निकालें। आपको रोज़ा रखना है, आपने रोज़ा रखना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपने रोज़ा रखना है, आपने रोज़ा रखना है, आपने 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है। कायनात में नमाज के वक्त इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कोई नहीं होता। आपने नमाज़ पढ़नी है, कोई जिए कोई मरे, आपने नमाज़ पढ़नी है। हाँ, आप डॉक्टर हैं, किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं तो मुफ्ती फतवा देंगे, ज़ाहिर बात है मैं नहीं दे सकता, लेकिन भैया नमाज़ नहीं छोड़ सकते आप ना, नमाज़ आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। बिल्कुल आपने दुआ पढ़नी है, आपने कुरान शरीफ पढ़ना है, आपने अपना काम करना है, अपनी लर्निंग डेवलपमेंट पर काम करना है। आपकी पढ़ाई का मौका है, आप किताब लेके बैठे तो किसी का सौदा लेने के लिए चले गए, फिर आप अपना पढ़ने के लिए बैठे तो बहन का होमवर्क करवा दिया, फिर पढ़ने के लिए बैठे तो भाई को कुछ हो गया, फिर कुछ हुआ तो अम्मा अब्बा की लड़ाई हो गई, फिर कुछ हुआ तो और कुछ हो गया, घर में मेहमान आ गए। भैया आपकी पढ़ाई कहाँ चली गई? आपने जो किताब पढ़नी है वो पढ़नी है ना, दुनिया इधर से उधर हो जाए। मैं आपको मिसाल दूं, अभी कल परसों की, मेरे बेटे ने बोला मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस में आपको मदद चाहिए, कुछ चीज़ों का ऑडिट करना है, समझने में आई है। मैं ये किताब पढ़ रहा था और किताब मुझे को इतनी पसंद आई, मैंने बोला भाई ये किताब तो मैं पढ़े लिखे नहीं रहूँगा। मैं कहा ठीक है बेटा 2 घंटे बाद आना। वो बेचारा टहलता रहा इधर से उधर, मैंने जो चैप्टर पढ़ने थे पढ़े, उसके बाद से बात की, वो थोड़ा नाराज़ भी हो गया। बाद में बोला बेटा ये जो पढ़ना था, आज का जो पढ़ाई का कोटा करना था, पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस का, उसको मैं आगे पीछे नहीं कर सकता, आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट थी, अब मैं आपके लिए हाजिर हूँ, बताइए क्या काम करें। फिर मैंने उसका काम कर दिया। लेकिन आपको खुद गर्ज होना पड़ता है। लोग बोलें जी ज़ीशान भाई मिलने के लिए आ जाएं, चले कहीं चलते हैं, डॉक्टर साहब चाय पी लेते हैं। बोलता हूँ यार आज बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हूँ, बहुत माफ़ी चाहता हूँ, आज बिल्कुल अवेलेबल जी। कहाँ जा रहे हैं? कोई मीटिंग है? भैया कोई मीटिंग नहीं है, अपने आप से मेरी मीटिंग है, अपने आप के साथ बैठा हुआ हो, कोई मीटिंग नहीं है, अपना काम करने दो, अपना काम कर लीजिए। आप यकीन जानिए आपको खुद गर्ज होना पड़ेगा, अपने कैरियर के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने अकीदे के लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। वरना ये दुनिया आपसे काम करवाती रहेगी। और जिन तमाम लोगों के लिए आप अपना दिल का टुकड़ा निकाल के दे देंगे ना, एक दिन आएगा ये तमाम के तमाम लोग आपको ताना देंगे, एक दिन आएगा तमाम के तमाम लोग आपको गालियाँ देंगे, यही तमाम लोग सुनाएंगे और बोलेंगे हमारे लिए क्या क्या था। और ये गोज़ बोथ फेस। माँ बाप भी जो पूरी ज़िंदगी अपनी त्याग देते हैं औलादों के पीछे, आखिर में उनकी औलादें सुना रही होती कि फ़लाँ फ़लाँ के माँ बाप ने क्या कर लिया, आप लोगों ने मेरे लिए क्या किया। वो बहन भाई जो बाकी बहन भाइयों के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, आखिर में सबसे ज़्यादा बुरे वो होते हैं। एक माँ बाप होते हैं ना, उनके 4 बच्चे होते हैं, वो जिस बच्चे के घर में रहते हैं ना, सबसे ज़्यादा बुरा वो बच्चा वो होता है। वो बेचारा बैठा हुआ भी है, काम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बाकी बड़े बच्चे उनको पैसे भी नहीं दे रहे, उनके पास ना जिस्मानी कोई मेहनत कर रहे हैं, ना माली कोई उसके ऊपर कोई मोहब्बत या मेहनत है, लेकिन वो अच्छे हैं क्योंकि वो दूर है। और जिसके पास वो रहते हैं, जिसके सीने के ऊपर बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा बुरा वही बच्चा होता है। तो ना बोलना सीखिए, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालिए, अपनी आखिरत के लिए थोड़ा टाइम निकालिए। ये पूरा टाइम दुनिया को दे दिया तो भैया आखिरत के अंदर हिसाब आपको अकेले देना है। हर शख्स अपनी कब्र में होगा, आपका बेटा आके आपका हिसाब नहीं देगा, आपकी बीवी आके हिसाब नहीं देगी। हमारी उम्र के लोग तो कम से कम माँ बाप को और कुछ नहीं तो साल में बरसी के ऊपर याद कर लेते हैं, कोई कुरान शरीफ पढ़ के रमज़ान में बख्शवा देते हैं। हमारी आगे वाली नस्लें हैं ना, उनको जब याद आएंगे ना तो हमारा गम दूर करने के लिए नेटफ्लिक्स देखेंगे, यार पापा याद आ रहे हैं, पापा फलां वीडियो देखते थे या गाना गाते थे, तो लो चलो फलां सॉन्ग्स लगा लेते हैं, फलां वीडियो देख लेते हैं। इन लोगों से, कम वक्तों से ना
कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ना। तो थोड़े से खुदगर्ज बनिए। मैं लोगों से जब इंटरव्यू पूछता हूँ लेता हूँ तो जो टॉप के 2 बंदे होते हैं ना, उनमें 2 क्वालिटी देखता हूँ। पहली चीज़ देखता हूँ वो खुदगर्ज होना चाहिए। मैं उससे काम बोलूँ, सब कुछ बोलूँ, बोले कि नहीं जी इस वक्त मुझे काम करना है, मुझे पढ़ना है, मैं लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर पढ़ रहा हूँ, मैं फला काम कर रहा हूँ, फला काम कर रहा हूँ, मुझे लोग बड़े अच्छे लगते हैं कि भैया चलो अपने लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। अगर ये खुदगर्ज है, इसको अपनी फ़िक्र है, ये सेल्फिश है, तो बहुत अच्छा लीडर है, क्योंकि इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचना है। मैं इसके पीछे अपनी पूरी कंपनी लगा दूंगा इसकी दुम के साथ, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाएगा, मेरी कंपनी को अपने साथ खींच के ले जाएगा, क्योंकि ये गोल स्पेसिफिक बंदा है। दूसरी चीज़ देखता हूँ कि उसकी ईगो बहुत कम होनी चाहिए। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की, एक अच्छे आदमी की ईगो शीगो कोई नहीं होती। मजदूर आदमी होता है, बोलता है भैया काम बता दो, काम करना है, रोटी तो किसी तौर कमा खाए मच्छंदर, तो उसको काम करना है, वो ईगो भी नहीं देता। उसको बोले ये नहीं ये काम कर लो, बोलता ठीक है मैं काम कर लूँगा, ये काम नहीं ये काम कर लो, ये काम कर लूँगा। बड़ा छोटा नहीं होता, काम करने वाला बंदा काम करने वाला होता है। जिसको काम नहीं करना उसके पास 1000 किस्म के एक्सक्यूज़ होते हैं। तो आज से थोड़े से खुदगर्ज बन जाइए। खुदगर्ज बनना गुनाह नहीं है। आप किसी काबिल बनेंगे ना तो किसी और का काम कर सकेंगे। आप ऑक्सीजन मास्क पहनेंगे तो बराबर वाले की मदद कर सकेंगे। अगर आप खुदगर्ज नहीं है अपने गोल्स के लिए तो यकीन जानिए दुनिया आपका रगड़ा लगाएगी और आखिर में सबसे बुरे आदमी आप ही होंगे। ये चीज़ें आपको तजुर्बा समझा देगा। किसी और के तजुर्बे से सीख लीजिए। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।